जय हिंद प्यारे बच्चों। दून ऑफिशियल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। बच्चों, आज हम मैट्रिसेस टॉपिक के अगले सेगमेंट की शुरुआत करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था इसके माइनर्स के बारे में, को फैक्टर के बारे में, हमने आपको सारी चीजें बताई थी। आज की वीडियो में हम इसके जो है एडजॉइंट की बात करेंगे और हम इसके इनवर्स की बात करेंगे। और आज का जो वीडियो है यह पिछले वीडियो पे आधारित है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके पिछले वाले वीडियो को आप जरूर देखें। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आप यह वीडियो या फिर हमारे जो आने वाले जो वीडियो हैं मैट्रिसेस टॉपिक को लेकर के आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी जो सलाह है कि आप सबसे पहले उन वीडियो को जरूर देखें। लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे अभी एडवांस, तो भी आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताएंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स की हम बात करेंगे कि कैसे हम एडजॉइंट को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक्स लगाते हैं, इनवर्स को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक्स लगाते हैं। तो आज हम इसके यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके एग्जाम में एडजॉइंट को लेकर के, इनवर्स को लेकर के लंबे लंबे सवाल पूछे गए हैं, और हम उन्हीं सवालों को यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से बात करेंगे। इसलिए बच्चों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है। आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल पर बने रहिएगा। यकीन मानिए कि अगर आपने अंत तक देख लिया तो पक्का है कि कभी भी आपका एडजॉइंट और इनवर्स को लेकर के सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए, हमने आपको बताया था कोफैक्टर के बारे में पिछली बार, एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा मैट्रिसेस, ठीक है। और हम आपको बताएंगे यहां पे इसमें एडजॉइंट एंड इनवर्स, इतनी दो चीज हम आपको बताएंगे यहां पे। एडजॉइंट और इनवर्स हम दो चीज यहां पे बताएंगे, ठीक। एडजॉइंट आप कैसे निकालते हैं। जो एडजॉइंट होता है बेटा यहां पे, जब भी एडजॉइंट ए आपसे कहा जाएगा निकालने के लिए, तो इसका मतलब क्या होता है, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, इसका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। ठीक है बेटा, इसका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है यहां पे। तो ट्रांसपोज जब करेंगे हम तो क्या बन जाएगा, ये C11, C21, C31, C12, C22, C32, C13, C23, C33, ये क्या है, इसका शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से आप समझेंगे। आप एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने का जो तरीका होता है, C11, C12, C13 अगर 3x3 की अगर मैट्रिक्स है, C21, C22, C23, C31, C32, C33, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को हम रो में कर दें। यहां पे हो जाएगा C11, C21, हमने इसको जो कॉलम है हमने इसको रो में कन्वर्ट कर दिया, तो C11, C21, C31, C12, C22, यहां पे हो जाएगा C32, C13, C23, C33, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ये हमने आपको डायरेक्ट बता दिया है। ठीक है, अब कोफैक्टर मैंने आपको बताया भी है पिछले वाले वीडियो में। कोफैक्टर मैंने आपको बताया है कि जब भी आपसे कोफैक्टर पूछा जाएगा, Cij, है ना, ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -1 की पावर i प्लस j Mij होता है। अगर आप पिछले वाली वीडियो में जाएंगे तो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। आप वहां पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक होता है इनवर्स। इनवर्स कैसे हम निकालें, तो इनवर्स का जो तरीका होता है, आप इसको नोट कर लिए होंगे, देखेंगे यहां पे आपने इसको नोट कर लिया होगा, हम आगे बढ़ेंगे। अब इनवर्स का जो तरीका होता है बेटा, यहां पे इनवर्स का जो तरीका होता है,
जब भी इनवर्स आपसे पूछा जाएगा, ए का इनवर्स ये होता है बेटा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है जब भी आप कहा जाएगा इनवर्स निकालने के लिए। एडजॉइंट हमने आपको बताया है कैसे हम निकालते हैं, कोफैक्टर निकाल लिया, उसका ट्रांसपोज कर लिया। और डिटर्मिनेंट ये हम आपको बताएंगे अपने, हमारा जब डिटर्मिनेंट टॉपिक चलेगा। लेकिन ये है कि यहाँ पे हम सिंपल डिटर्मिनेंट की हम बात करेंगे, जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको हम बता देंगे डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। बाकी अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको हम सॉल्व करके बता देंगे। ठीक, जैसे मेरे पास एक सवाल है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम इनवर्स निकालेंगे तो आपका एडजॉइंट भी क्लियर हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, इसका जो है कॉन्सेप्ट भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है, आपसे पूछा गया है इनवर्स ऑफ ए बताइए। यहाँ पे जो दिया गया है ये 1 3 दिया गया है बेटा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 3 10 दिया गया है। ये दिया गया है 1 3 3 10 दिया गया है। आपसे पूछा गया है इसका इनवर्स बताइए। आपसे क्या पूछा गया है कि आप इसका इनवर्स बताइए। और जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके पास ऑप्शन हमेशा आपके पास होना चाहिए। इसमें जो ऑप्शन दिया गया बेटा यहाँ पे 10 दिया है, 3 दिया है, 3 1 पहला ऑप्शन हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें, यहां पे दिया गया है 10 -3 -3 1, ये हो गया। तीसरे ऑप्शन की बात करें, ये है बेटा 1 3 3 10। अगले ऑप्शन की बात करें, ये होता है -1 -3 -3 -10। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो देखेंगे हम इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। देखेंगे हम इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है। इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे। पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है, पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक, तो एडजॉइंट के लिए हमने आपको बताया है कि पहले आप क्या निकालेंगे, M11 निकालेंगे। M11 पहले आप निकालेंगे, ठीक है। M11 यानी माइनर ऑफ 1, क्या निकालेंगे हम, माइनर ऑफ 1 हम निकालेंगे, इसी को हम 11 बोलते हैं। तो इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए, इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए, ये 10 हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसके C11 की बात करें, C11, ठीक, तो यहां पे क्या होता है, प्लस होता है, यानी -1 की पावर 1 + 1 करेंगे, ये तो होता है फार्मूला, -1 की पावर 1 + 1 और M11 हो जाएगा। ये क्या दे देगा, पॉजिटिव देगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इतना नहीं करेंगे, अगर यह ऐड करने पर, जोड़ने पर अगर यह ऑड नंबर आ रहा है, विषम नंबर अगर आ रहा है तो माइनस आ जाएगा। और अगर हम इसको प्लस करें 1 1 को, और अगर ये सम आ रहा है, इवन आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। प्लस को हम लिखते नहीं है, प्लस अंडरस्टूड होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, -1 की पावर 1 + 1 ये सब आपको नहीं करना है। आप इसको मतलब शॉर्टकट में करेंगे, यानी अगर ये 1 + 1 हमने किया तो ये इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर पॉजिटिव देगा। अगर यहाँ पे C1 अगर यहाँ पे हम निकालें, अगर M12 अगर हम निकालें, ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे M12 निकालें, यहाँ पर हम क्या निकालें, M12 निकालें। M12 कौन सा है, यही तो है, इसके सामने करो और कॉलम गायब कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 3 दे देगा। और M12 क्या दिया है, ये जो है ऑड नंबर है, अगर 1 + 2 करेंगे ऑड नंबर आएगा। तो C12 की अगर हम बात करें, ये क्या दे देगा, -3 दे देगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसी तरीके से अगर हम M21 की बात करें, M21 ये है, ये कट गया, ठीक है, M21 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 3 बचेगा, यहाँ माइनस आएगा। अगर हम कोफैक्टर निकालें, हम इसको डायरेक्ट निकालते हैं, कोफैक्टर हम निकाल देते हैं क्योंकि हमें एडजॉइंट से मतलब है। अगर हम C21 निकालें क्या हो जाएगा, -3 नहीं हो जाएगा। C22 अगर हम निकालें तो C22 क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा ये, तो C22 1 दे देगा ये। अब फिर से समझ लीजिए, अभी मैं इसका शॉर्टकट आपको बता दूंगा। अब फिर से समझ लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। जब भी आपसे इनवर्स पूछा जाएगा तो आप उसको एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए क्या होता है,
आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर का फिर आप ट्रांसपोज करते होते हैं। कोफैक्टर का जब आप ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, एडजॉइंट निकलता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो हम इसका C11 निकाला, तो इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए। C11 क्या देगा, पॉजिटिव देगा, यहाँ पे 10 दे देगा। हम यहाँ पे C12 हम निकालेंगे। C12 ये निकाला, ये है C12, इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए, ये माइनस देगा, -3 हो जाएगा। C21 -3 देगा, C22 1 दे देगा। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे। इसका आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, यहां पे देखेंगे हम एडजॉइंट का। एडजॉइंट का बेटा जो फॉर्मूला जो हो जाएगा, C11 C12 C21 C22 इसका ट्रांसपोज हम करेंगे बेटा इसका। ठीक है, यहां तक क्योंकि 2/2 के मैट्रिक्स तो हमने इसको कर लिया 2/2 का। C11 कितना है बेटा, यहां पे 10 है। C12 कितना है, C12 है यहां पे -3, C21 -3, C22 1 हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा बेटा 10 -3 1 हो जाएगा। ठीक, तो हमने आपको इस तरीके से आपको बता दिया है, ये मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट बताया है। और जब आप ये सब सारी चीजें सीखे रहेंगे तो आप इसको सवाल चुटकियों में आप दे पाएंगे। आप मेरी बात समझ बेटा, यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से क्या मैंने किया है। ट्रांसपोज हमने निकाला है, एडजॉइंट हमें निकाला है, 2/2 की मैट्रिक्स थी, C11 C12 C21 C22, इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ पे इसके वैल्यू रखा, और फिर इसका हमने ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हमने कर दिया। तो इस तरीके से 10 -3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे -3 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम अब हम इसका क्या करेंगे, इनवर्स हमें निकाला, ये तो हमने एडजॉइंट आपको बता दिया है। अगर हम इसके बताएंगे डिटर्मिनेंट ए के बारे में, अगर हम बताएंगे हम, तो पहले इधर का मल्टीप्लाई फिर इधर का मल्टीप्लाई, 1 × 10 -3 × 3 यही होता है, तो 10 - 9 यानी 1 दे देगा बेटा ये। ठीक है, यहां तक। अब मेरे पास जगह कम है, मैं इसको मिटा रहा हूं, मेरे पास जगह कम है। ठीक, अब हमें इनवर्स निकालना है। अब हमें इनवर्स निकालना है, देखेंगे इनवर्स हमें निकालना है। इनवर्स ये होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये होता है बेटा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है ये। अब आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई, एडजॉइंट ए आया है बेटा यहाँ पे 10 -3 1 आया है, और डिटर्मिनेंट 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी, ये हो जाएगा। एडजॉइंट ए निकाला और डिटर्मिनेंट ए हमने कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये, इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 -3 1, तो हमारा आंसर क्या दे देगा, बी दे देगा। देखो बेटा, आपको तरीका सीखना है, अगर आप तरीका सीखेंगे तभी आप किसी सवाल को लगा पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको एक ही सवाल, दो भी सवाल बता पाऊंगा, लेकिन यह है कि आपको बिल्कुल पक्का करके जाऊंगा। तो आपने क्या क्या सीखा, जब भी आपसे एडजॉइंट कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे और फिर आप उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे उसके बाद डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे और फिर इनवर्स निकालेंगे, क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ गए हैं। तो आइए एक सवाल और हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और हो जाए। अच्छा, इसका शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, मैं आपको शॉर्टकट बताना भूल गया, ये था इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट ये है कि जब भी आपसे एडजॉइंट पूछा जाएगा, जब भी आपसे अगर 2/2 की मैट्रिक्स है और आपसे पूछा जाए एडजॉइंट के बारे में, तो आप क्या करेंगे, आप इसको जो है इंटरचेंज कर लेंगे। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है आप इसको चेंज कर लेंगे, ये यानी 10 यहां पे हो जाएगा, 1 यहां पे हो जाएगा। जब भी 2/2 की मैट्रिक्स होगी और आपसे कहा जाए कि आप इसका इनवर्स बताइए, तो क्या तरीका है बेटा, 10 वहां पे चला जाएगा और 1 यहां पे चला जाएगा। ठीक है,
तो ये चेंज हो जाते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये चेंज हो जाएंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका केवल साइन चेंज होता है। ठीक है बेटा, जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो तो इंटरचेंज हो जाएंगे, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है 3 3 यहाँ पे हैं, इनका क्या होता है, केवल साइन चेंज होता है। ओनली साइन चेंजेस, ओनली साइन चेंजेस, यानी प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे +3 है और +3 है। यहाँ पे जब इसका आप साइन चेंज करेंगे तो क्या देगा, -3 हो जाएगा। तो इस आधार पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर यही दे देगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या दे देगा, बी दे देगा ये। क्यों, क्योंकि इसी में तो सिर्फ है कि 10 और 1 हो जाएगा इंटरचेंज, और -3 हो रहा है और किसी में नहीं है। तो ठीक है, आप समझ गए हैं, जब भी 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वह क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका केवल साइन चेंज होता है, बाकी सब कुछ एडिटिव होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है 2x2 की जो मैट्रिक्स होती है उसी पे सिर्फ ये लागू होता है, 3x3 पे लागू नहीं होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आगे एक सवाल और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए यहाँ पे। एक क्वेश्चन और हो जाए यहाँ पे। जैसे यहां पे है, दिया गया है, जैसे यहां पे देखो P इज इक्वल टू क्या कहा गया है, P इज इक्वल टू बेटा कहा गया है 2 - 1 1 3। तो P इनवर्स पूछा गया है और इसका ऑप्शन क्या है। देखो, जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे ना तो हमेशा आपको ऑप्शन अपने सामने रखना है। यहां पे आपको एग्जाम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि आपको एकेडमिक ढंग से पढ़ना है। अगर आप एकेडमिक ढंग से पढ़ाई करेंगे बेटा तो आप एग्जाम कभी नहीं क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक, तो उसके लिए क्या होता है, ऑप्शन अपने सामने रखिए। ऑप्शन क्या है बेटा, 1/3 है, 1/7 है, 1/3 है, 1/7 है, 1/7 2/7 है। ये हो गया ऑप्शन पहला। ठीक, अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो -3/7 -1/7, -1/7 है, -2/7 है। दूसरा ऑप्शन हो गया। सॉरी, तीसरे ऑप्शन की बात करें 3/7 1/7 है, -1/7 है, 2/7 है। अगले ऑप्शन की बात करें, अगले ऑप्शन की बात करें 3/7 -1/7 है, 1/7 है, 2/7 है। ठीक है बेटा, यहां पे एक बार ऑप्शन में देख लो, बिल्कुल सही है ना। हाँ ठीक है, सब कुछ सही है। ठीक, अब देखो आपको इसका क्या निकालना है, आपको इनवर्स निकालना है। तो बहुत आराम से समझना, इनवर्स के लिए क्या होता है, पहले आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे P इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट P अपॉन क्या, डिटर्मिनेंट P। ये तो हो जाएगा एडजॉइंट P अपॉन डिटर्मिनेंट P, ये होता है एडजॉइंट P अपॉन डिटर्मिनेंट P हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब आप देखेंगे 2/2 की मैट्रिक्स सही है, तो हमने आपको इसका शॉर्टकट बताया है। शॉर्टकट, पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। इसका डिटरमिनेंट कितना दे देगा बेटा, यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट अगर P की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 × 3 -1 × 1, यानी 6 + 1 यानी 7 दे देगा ये। इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ये। अब हम इसके एडजॉइंट की बात करेंगे। एडजॉइंट में क्या होता है कि ये जो है चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे। ठीक,
और फिर इनके जो साइन होते हैं, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो साइन होते हैं, इनका हम केवल जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इनका केवल हम साइन चेंज करते हैं। ठीक, तो देखेंगे ये कहां पे देगा, 3 2 3 2 कहां दे रहा है ये 3 2 3 2, या ये हमारा ऑप्शन सी दे देगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी दे देगा। कैसे, देखो 3 2 3 2 देखेंगे कहां पे हो रहा है, 3 2 3 2 जो हो रहा है यहां पे देखिए 3 2 है और 3 2 है यहां पे, और साइन चेंज करिए, +1 और -1 होना चाहिए। यहाँ पे +1 है और यहाँ पे क्या है, -1 है, और हम इस 7 से हम डिवाइड कर देते हैं। इस 7 से क्या होता है, हम डिवाइड कर देते हैं, तो हम अगर हम इस बेस पे चलें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कोई भी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन रहेगा डिटरमिनेंट का, आज तो मैंने आपको 2/2 का बताया है, 3/3 का भी ऐसे ही लगेगा, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। ठीक, तो मैं आशा करता हूं, अब आपके लिए होमवर्क है, आपको होमवर्क का जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको आता है तो जवाब देना है, नहीं आता है तो भी जवाब देना है। आप होमवर्क पहले आप लीजिए, होमवर्क है ये, होमवर्क है बेटा आपके लिए। यहां पे आपसे कहा गया है ए, यहां पे ए कहा गया है, 5 2 3 1 कहा गया है, 5 2 3 1 कहा गया है। आपसे ए इनवर्स पूछा गया है, इसके 4 ऑप्शन ले लीजिए। मैंने बताया है कि हमेशा ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे। -1 2 3 -5। दूसरे ऑप्शन की बात करें, यहां पे ये होता है बेटा 1 -2 -3 5। तीसरे ऑप्शन की बात करें, -1 -2 -3 -5। अगले ऑप्शन की बात करें अगर हम, 1 2 3 5। आपको ये क्या करना है, होमवर्क है आपके लिए। मैंने बताया है कि आप इसका जवाब जरूर देंगे, अगर आपको आता है तो जवाब देंगे, नहीं आता है तो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको इसको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है बेटा, तो ठीक है, आज मैंने आपको क्या बताया है, आज मैंने आपको बताया है एडजॉइन निकालना, और हमने आपको बताया है इनवर्स निकालना। ठीक, इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि हम वहां पे इसके कुछ और सेगमेंट की हम चर्चा करेंगे, जो कि हम यहाँ पे एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारी चीजें देख रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो आपको सारे वीडियो को देखना, सारे पार्ट्स को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे पार्ट्स का कनेक्शन एक दूसरे से है। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो बताया है, उसी से आगे का जो फॉर्म है वो ये है, इसके आगे जो हम बताएंगे आपको इसी पर रिलेटेड है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को, सारे वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको कुछ समझ में आ पाएगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज हो गया। बाकी एक महत्वपूर्ण बात करनी है मुझे, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 2 सवाल लगवाए हैं, लगभग आधे घंटे का वीडियो बन गया है। तो अब चूंकि हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए हम आपको कंप्लीट कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट जब तक आप नहीं पढ़ेंगे बेटा, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप मेरी बात समझ लीजिए। तो अब आपको करना क्या है, कंप्लीट कंटेंट के लिए देखिए जितना भी हो सकता है मैक्सिमम आपको कंटेंट दे रहे हैं। ठीक, लेकिन हमारी जो सीमा है, हमारे पास टाइम की कमी होती है, हम यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन की भी क्लासेज होती है। अब आपको करना क्या है, करना ये है, कंप्लीट कंटेंट आपको जरूर पढ़ना है, और कंप्लीट कंटेंट के लिए आपको जो आपका नज़दीकी कोचिंग सेंटर है, आप उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे जो है दून ऑफिशियल एकेडमी में ही पढ़ना है, तो आप ये जो नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप इस नंबर पे हमारे बैचेस के बारे में पता कर सकते हैं, हमारी ऑफलाइन के बैच के बारे में पता कर सकते हैं। जो भी आपको XYZ जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उस पर आपको कॉल करना है, और जो भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी है आप वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आपको कंप्लीट कंटेंट पढ़ना है, अगर आप कंप्लीट कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, बाकी जो हिंदी मीडियम जो व्यूअर्स है, मेरा उनसे स्पष्ट कहना है कि बेटा अगर आपको डिफेंस की फील्ड में सफल होना है तो आपको इंग्लिश मजबूत करना पड़ेगा। इंग्लिश मजबूत का मतलब आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आना चाहिए, इंग्लिश मजबूत का मतलब यह है कि आपको कम से कम इतना आए कि आप इंग्लिश कम से कम समझ सकें, इंग्लिश लिख सकें,
इंग्लिश आप कम से कम और भी काम कर सकें, क्योंकि डिफेंस के सारे काम इंग्लिश में होते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको मैथ्स को लेकर के दिक्कत है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुविधाएं नहीं है जो कि किसी बड़े शहर में जाकर के, किसी बड़ी कोचिंग में जाकर के एडमिशन ले सके। उसके पास ऐसे वीडियो, ऐसे चैनल को भेज करके आप उसकी सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बाकी आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, चलिए आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।